नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। देखिए, नए साल का आगाज हो चुका है और न्यूज 18 के यूपी उत्तराखंड के दर्शकों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे आपको पहले बताते हैं कि साल 2025 को अलविदा कहकर लोगों ने 2026 में प्रवेश कर लिया है। नए साल की पहली सूर्योदय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2026 की पहली सूर्योदय की तस्वीर आप देख रहे हैं। नए साल का जश्न भारत के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, शिमला, मनाली, हैदराबाद के साथ ही कई शहरों में लोगों ने नए साल का स्वागत उत्साह के साथ किया है। तो वहीं आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, सिंगापुर, यूएई, थाईलैंड में भी आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देश दुनिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने नए साल का खूब जश्न मनाया। मुंबई में देखिए देर रात तक उत्साह का माहौल रहा, लेकिन ये सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई से। उत्तर भारत के पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला, मनाली में भी नए साल को लेकर लोगों में बहुत उत्साह दिखा है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। सड़कों, बाजारों, पर्यटन क्षेत्रों में रौनक बनी रही। लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। न्यूज 18 के दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल पर जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि नए साल पर मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ी। मथुरा, अयोध्या, काशी, मिर्जापुर, हरिद्वार, हर जगह पर नववर्ष पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। तो ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल की ये तस्वीरें, नए साल का उगता सूरज, नए विकास, नई उम्मीद लेकर उगा है। ये आप देर रात की तस्वीरें देख रहे हैं। दुनिया भर में आतिशबाजी की गई है। देखिए, कुछ देश अभी ऐसे हैं जहां पर नए साल का सूरज उगना है, लेकिन जिन देशों में नए साल का आगाज हो चुका है वहां की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जश्न की तस्वीरें, देर रात तक जश्न की तस्वीरें आई हैं निकलकर सामने। खासतौर पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इन सब मेट्रो सिटीज में तैयारियां पहले से कर ली गई थी नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का आगाज किया गया है। हमारे साथ मथुरा से नितिन गौतम है, हमारे साथ अयोध्या से निमीश गोस्वामी हैं, हमारे साथ मिर्जापुर से सुमित गर्ग है, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला है। आप सभी के पास आऊंगी और नए साल का आगाज हो चुका है। सबसे पहले चलेंगे मथुरा, नितिन गौतम से लेंगे जानकारी। नितिन गौतम, ये ट्रेंड बदल चुका है बीते कुछ सालों से अगर देखें, और खास तौर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो देखिए तस्वीर बिल्कुल ही पलट गई है। अयोध्या जाएं निमीश के पास, उससे पहले हम नितिन के पास जा रहे हैं। नितिन, मथुरा में श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह से सराबोर नजर आए हैं भक्त और कैसे नए साल का स्वागत किया मथुरा वासियों ने? नितिन, देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। नया वर्ष बांके बिहारी की नगरी से सभी की कृपा वर्ष है। भगवान बिहारी जी की नगरी में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 25 दिसंबर से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी था और आज नए साल को मनाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हुए हैं। अगर नए साल की बात करें तो रात से ही जो है सड़कों पर जो भक्त आए हुए थे उन्होंने राधे राधे, एक तरफ जहां होटल्स, पब और पार्टियां चल रही थी तो वहीं जो है वृंदावन में, मथुरा में सड़कों पर राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग राधे राधे के नाम पर अपने आप को जो है नाच रहे थे, गा रहे थे और जश्न मना रहे थे और उनका मानना था कि
भगवान श्री कृष्ण की नगरी में वो आए हैं, भगवान की कृपा लेने आए हैं, नए साल का आगाज करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो भी नया साल मनाने आए हैं। ये क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से नया साल भगवान के साथ मना रहे हैं? राधे राधे, मैं पंजाब से आई हूँ और कृष्ण जी के साथ हम नया साल मनाने आए हैं और जन्मभूमि के दर्शन करने आए हैं। कब से प्रोग्राम बना रहे थे? हम तो पिछले साल से बनाए। कैसे भगवान के साथ कैसे नया साल मनाएंगे, कैसे बधाई देंगे? हम राधे राधे बोलेंगे सबको, सबके दिन अच्छे जाए और नया साल सबके लिए नई खुशियाँ लेके आए और हम एक भजन गाना चाहेंगे। हाँ, क्या सुना के भगवान के साथ मनाएंगे? हाँ जी, हम जब भी हम देखते थे ना न्यूज में तो हम यही सोचते थे और ये भजन गाते थे, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। तो देखिए, वृंदावन जो आते हैं, भक्त आते हैं, उनका बस यही रहता है कि कान्हा से किस तरीके से उनके दर्शन होंगे। कान्हा की जो लीला स्थली है उन पर वो जाते हैं, दर्शन करते हैं और पूरे भक्तिभाव में नजर आते हैं। नए साल का आगाज करने के भी लोग भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। चाहे वो बांके बिहारी मंदिर हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, गोकुल हो, तो सभी जगह जिस जहाँ पर भगवान के जिस रूप को मानने वाले भक्त हैं वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में कान्हा की नगरी में जो भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और नए साल की शुरुआत आज से हो चुकी है। तो हर भक्त आया है, भगवान के दर्शन कर रहा है और सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। जी जी नितिन, मथुरा में अगर राधे राधे की गूंज सुनाई दी है तो अयोध्या में भी जय श्री राम की गूंज तो कल पूरे दिन ही सुनाई दी। और वैसे भी कल तो द्वितीय वर्षगांठ मनाई गई है रामलला जन्मभूमि में। तो ऐसे में निमिष, वहां इस समय जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। आप आसपास जो आपके लोग हैं उनसे ज़रूर बातचीत करिएगा, कैसे श्री राम के दर्शन करके वो आज नए साल का आगाज कर रहे हैं। अयोध्या वासी किस तरह से उत्साहित है नववर्ष को लेके। निमिष, देखिए, अयोध्या अपने पूरे शबाब पर है और चूंकि प्रतिष्ठा द्वादशी का कल पर्व था और आज साल का पहला दिन है, तो ऐसे में सबसे पहले हम न्यूज 18 के घर दर्शकों को घर बैठे रामलला के मुख्य द्वार से ही रामलला का हम दर्शन कराते हो। देखिए, ये जन सैलाब जो उमड़ा है, ये आस्था का सैलाब है। साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर उनके आशीर्वाद से इस साल का आगाज करने जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो ये यहाँ पहुंचे हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं। कहाँ से हैं आप? हम नासिक, महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है यहाँ की? बहुत अच्छा और पवित्र लग रहा है। साल के पहले दिन आप यहाँ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए? हाँ, रामलला का दर्शन करने। साल की शुरुआत आप रामलला के दर्शन लल्ला के दर्शन से करने वाले। साल की शुरुआत रामलला के दर्शन से। बिल्कुल, और सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो, जय श्री। काफी ठंड है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? वो तो ठंड तो रहेगी, ठंडी के ही दिन है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न लगता है, तो यहाँ आना ही चाहिए और ऐसे ही नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, नए साल की शुरुआत बड़ी संख्या में। एक बार हम और दिखाएंगे। देखिए, ये युवा हैं और तमाम जो आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से हैं आप? हम इधर आए बांगरमऊ से। आप साल के पहले दिन रामलला के दर्शन करने आए। हाँ। साल का क्या आशीर्वाद मांगेंगे? अरे आशीर्वाद यही, बस अच्छा अच्छा कटता रहे और क्या है। कहाँ से आप? गुजरात से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले वाराणसी जाके आए, फिर अभी अयोध्या में दर्शन करने आए हैं। आज सुबह ही आए, हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए। 1 घंटा लगा, लेकिन बहुत अच्छे से हुए? हाँ, अच्छे से हुए। व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्थाएं ठीक है। बहुत साल के पहले दिन बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है ना, देश के लिए युवा एक अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं। लोग पहले गोवा मनाली जा रहे थे, अभी तीर्थ स्थानों पे आ रहे हैं, तो अच्छा है। सर, कहाँ से हैं आप लोग? सर, कहाँ से हैं? चंडीगढ़। साल के पहले दिन आप रामलला का दर्शन करने पहुंचे? कैसा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है। साल का आगाज रामलला के दर्शन से। और क्या, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सुविधा अच्छी है। देखिए, अभी 7 बजे है और हम एक बार फिर से दिखाएंगे। देखिए, जन सैलाब जो है वो लगातार रामलला के दर्शन के लिए बढ़ता जा रहा है। साल की पहले दिन की शुरुआत श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करके कर रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई है तो अब नया बदलाव हुआ है। ये यूं कहा जाए कि भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के बाद बड़ी संख्या में यूथ रामलला से जुड़े हैं। शायद यही वजह है कि हर इवेंट में बड़ी संख्या में जो नवयुवक है वो पहुंचते हैं और नवयुवक अब सनातन संस्कृति की तरफ जागरूक है। कहाँ से सर आप? हम लोग लखीमपुर खीरी। आज आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों को तो पब, रेस्टोरेंट, तमाम पार्टियां करनी चाहिए थी।
नहीं, हम लोग राम मंदिर ही आते हैं। हम लोग जब से खुला तब से राम मंदिर ही आ रहे हैं। साल के पहले दिन जी। तो नए साल का स्वागत कैसे करेंगे? रामलला के दर्शन करके? जी पार्टी बिल्कुल। करके? नहीं, पार्टी हम लोग करते ही नहीं है। पार्टी नहीं करते? नहीं। तो ये नया बदलाव है। देखिए, मैं एक बार और बताऊं, कहाँ से आनंद जी महाराज के दर्शन लोगों ने करना स्टार्ट करे, तब से हम देख रहे हैं कि यूथ काफी बदल रहा है। यूथ बदला। देखिए, ये युवा है, ये भारत के युवा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है पार्टी, लेकिन लोगों ने नहीं की है। निमिष, पार्टी की धूम भी पूरे देश में देखी गई है, पूरी दुनिया में देखी गई है। ये तो अपनी आस्था की बात है। ट्रेंड जरूर बदला है। हरिद्वार चलते हैं, यहाँ पुलकित शुक्ला से लेंगे जानकारी। हर की पैड़ी में तो आज के दिन बहुत भीड़ होगी पुलकित, क्योंकि आप इस समय गंगा घाट पर ही मौजूद हैं। जानकारी दें, तस्वीरें दिखाएं, और जो भक्त यहाँ पहुंचे उनसे जरूर चर्चा करें नववर्ष को लेकर। जी बिल्कुल, मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है। और साल की शुरुआत पूरे दुनिया ने जो है इस पूरे नए साल का जो आगाज है पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया। हरिद्वार में, धर्मनगरी में भी जो उत्साह है, लोगों का उमंग है, वो खासतौर पर देखने के लिए मिल रहा है। हरिद्वार में सबसे पहले मैं गंगा की निर्मल धारा के दर्शन सभी दर्शकों को कराना चाहूंगा कि हर की पैड़ी पर किस तरह से जो माँ गंगा की ये धारा है, निर्मल धारा है, यहाँ पर बह रही है। और अगर आज लोगों के उत्साह की बात करें, लोगों के नए साल के एक्साइटमेंट की बात करें, तो पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि हरिद्वार में लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई थी। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से, तो हरिद्वार पहुंच रहे थे और यहाँ पर तमाम होटल में, यहाँ पर धर्मशालाओं में, आश्रमों में ठहरे हुए थे। और क्योंकि आज साल का पहला दिन है, तो आज साल के पहले दिन जो सुबह की जो गंगा आरती हुई, इस गंगा आरती में विशेष तौर पर जो लोगों की भीड़ है वो खास तौर पर यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिली है सामान्य दिनों की तुलना में। क्योंकि इस वक्त जो है भीषण सर्दी हो रही है और जो सुबह की जो गंगा आरती है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ फिलहाल लोगों की नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि साल का पहला दिन है, लोग ये चाहते हैं कि आज वो अगर धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं तो जरूर वो गंगा आरती में शामिल हो और जरूर वो कम से कम शुरुआत में एक माँ गंगा में एक डुबकी लगाकर नए साल का आगाज करें। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये परंपरा रही है कि कोई भी अगर नई शुरुआत की जाती है तो वो दिख रही है काफी ज्यादा भीड़ आपके पीछे पुलकित। और उपेंद्र के पास चलते हैं, वाराणसी से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी में तो कल देर रात से पहले ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी थी बाबा के दर्शन करने के लिए। भोला बाबा के साथ नववर्ष का आगाज करने के लिए यहाँ भोले के भक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिखाएं, जरूर चर्चा करिएगा। आपके पीछे काफी चहलकदमी है, लोगों से भी नए वर्ष के उत्साह को जरूर साझा करिए। बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी काशी में इस वक्त आस्था की ये कतार है जो आप ये देखिए कहीं से भी खत्म नहीं हो रही। लगातार आस्था की कतार है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग अभी श्री काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करके। कहाँ से आए? कोलकाता से। तो ये देखा जा रहा है कि यूथ जो है अब ट्रेंड बदला है। न्यू ईयर मतलब गोवा नहीं, न्यू ईयर मतलब काशी, अयोध्या, मथुरा हो गया। एकदम भगवान के चरणों में रहिए तो एकदम स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। सीधा सा बात। यही क्या करते हैं आप लोग? कॉलेज गोइंग है या जॉब करते हैं? अभी तो जॉब कर रहे हैं। जॉब करते हैं। तो ये देखिए युवाओं का है। तो बाबूजी आनंद आ गया हो बाबा के दर्शन करके? खूब आनंद आया। खूब आनंद आया। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। तो देखिए आस्था का ये सैलाब है जो इस वक्त काशी की सड़कों पर है। 24 दिसंबर से जो शुरू हुआ था आस्था का सैलाब, वो लगातार। तो कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग बांका से आए हैं। बांका से। बांका बिहार से। बाबा के दर्शन हो गए हो? से हो गया। मन का था हर हर महादेव। ये देखिए लगातार लोग परिवारों के साथ। कहाँ से आई मैडम आप? वेस्ट बंगाल से। बंगाल से। बाबा के दर्शन हुए? मैंने बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छे से। व्यवस्थाएं ठीक थी सरकार की ओर से दर्शन की? हाँ, अंदर व्यवस्थाएं सरकार की ओर से बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया व्यवस्था बना है। बहुत बढ़िया। तो हर हर महादेव। बहुत खुश है। बहुत हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। आप नववर्ष का कहाँ से आए गुरुजी? काशी से हैं? जी, मैं काशी से नहीं, एमपी से हूँ। आनंद आ गया दर्शन करके? महा आनंद, बाबा का दर्शन करके बहुत आनंद आ रहा है। नववर्ष का पहला दिन है, आज 13 भी है और गुरुवार भी है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम बाबा विश्वनाथ काशी जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुबह की बेला है।